आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ गिनती की पुस्तक निकालिए, उसका 23 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। वचन में इस प्रकार लिखा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं कि बालाक जो मोआब देश का राजा था, और जब उसने प्रभु के लोगों को, इस्राएलियों को एमोरियों के साथ जो उन्होंने युद्ध किया था, लड़ाई की थी, उनके बारे में जब उसको पता चला तो वो परमेश्वर के लोगों से बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने बिलाम को, जो परमेश्वर का दास था, उसको बुलाया ताकि वो आए और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध वो उनको शाप दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब प्रभु का दास बिलाम उस जगह पर पहुंचा और उसने, परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वो आशीष पाए हुए लोग हैं और मैंने उनको आशीष दी है, क्योंकि वो आशीष ही के वारिस हुए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बालाक ने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा सोना चांदी, बहुत ही ज्यादा तुझे कीमती चीजें दूंगा, लेकिन तू मेरे शत्रुओं के विरुद्ध शाप दे। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा कि जो परमेश्वर मुझे बोलने के लिए कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। 12 वचन में लिखा है, उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मैं उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? परमेश्वर के दास ने कहा कि जो परमेश्वर मुझे कहेगा, जो परमेश्वर मेरे मुंह में, मेरे मन में जो बातें डालेगा, मैं वही बातें अपने मुंह से निकालूंगा। अगर परमेश्वर मुझे उन लोगों को आशीष के लिए कहेगा तो मैं उनको आशीष ही दूंगा, और इसके अलावा अगर तू मुझे सोने चांदी से भरा हुआ अपना कमरा भी दे दे तो भी मैं उसका इनकार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बाहर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको भी ऐसा कोई जन आपको श्राप के लिए उत्सुक करे, वो कहें कि तू परमेश्वर के पीछे चलता है, तू प्रार्थना करता है और तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, तू मेरे इन शत्रुओं के विरुद्ध जो मुझे सताते हैं तू उनको श्राप दे। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूं कि आप कभी भी किसी को श्राप मत दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें श्राप के लिए नहीं बल्कि आशीष ही के लिए प्रभु ने बुलाया है, और हमें अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है। हमें अपने मुंह से कभी भी किसी को श्राप नहीं देना, बल्कि उनको आशीष ही देनी है। इसलिए आप वचन का ध्यान रखें, वचन को पढ़ें, और तभी आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है और हमें क्या करने के लिए बुलाया है। हमें अपने मुंह का सही उपयोग करना है। मेरे प्रिय लोगों, हमें हमारे मुंह में जो भी बात आए, हमें तुरंत ही वो बातें नहीं कह देनी, बल्कि जो परमेश्वर हमें कहेगा, हमें उन बातों को अपने मुंह से निकालना है। इसलिए कभी भी आप किसी को श्राप मत दें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो वैसा ही पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जैसा ही आप श्राप दोगे तो आपको श्राप ही मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप वचन पर गौर करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिन चीजों की आज्ञा दी है, जैसा परमेश्वर हमें कहता है, हमें वैसा ही अपने मुंह को इस्तेमाल करना है। इसलिए आप कभी भी किसी को श्राप मत दें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत प्रदान करे।
इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु के राज्य का प्रसार होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।